हेलो दोस्तों। आज मैं बताने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हॉस्पिटल फार्मेसी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आप आराम से इंटरव्यूअर के किसी भी क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है एंटीबायोटिक्स। क्या होता है एंटीबायोटिक्स, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, सोर्स क्या है, वर्किंग क्या है। तो पहले हम जानते हैं एंटीबायोटिक्स होता क्या है, डिफ़ाइन करते हैं। एंटीबायोटिक्स, इसको दो भागों में बांटे। एंटी मतलब क्या हो गया, अपोज। बायोटिक्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हो गया बैक्टीरिया। तो जो भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक्स। तो इसी को हम लैंग्वेज में लिखें। एंटीबायोटिक्स आर दोज ड्रग विच आर यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द बॉडी। बॉडी के अंदर किसी भी बैक्टीरिया को किल करने में या स्टॉप करने में मदद करता है, उसी को एंटीबायोटिक्स करते हैं। देखते हैं उसका सोर्सेज क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज एंटीबायोटिक्स आर थ्री टाइप्स। सोर्सेज के बेसिस पे एंटीबायोटिक्स को थ्री टाइप्स में बांटा गया। पहला हो जाएगा नेचुरल, दूसरा हो जाएगा सेमी सिंथेटिक और तीसरा हो जाएगा सिंथेटिक। तो नेचुरल क्या होता है, दोज एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। जो भी एंटीबायोटिक नेचुरल सोर्स से हम प्राप्त करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, नेचुरल एंटीबायोटिक। जैसे हो गया पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। दूसरा सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स वो होता है जिसको हम नेचुरल एंटीबायोटिक्स को मॉडिफाई करते हैं और फिर जो एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। दोज एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम मॉडिफाइड नेचुरल एंटीबायोटिक, मतलब जो मॉडिफाइड नेचुरल एंटीबायोटिक्स होता है उसको मॉडिफाइड करके जो बनाता है उसी को क्या होता है, सेमी सिंथेटिक। एमोक्सासिलिन, एजिथ्रोमाइसिन इसका एग्जांपल हो गया। सिंथेटिक, जिसको हम कम्प्लीटली लैब में बनाते हैं, जैसे दोज एंटीबायोटिक्स कम्प्लीटली सिंथेसाइज इन द लैब, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। जैसे हो गया सल्फोनामाइड, क्लोरामफेनिकोल, इसका एग्जांपल हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। साइड इफ़ेक्ट सेम, जैसे नोज़िया, डायरिया, रस। उसके बाद क्या है, फीलिंग सिक, मतलब बीमार जैसा फील होना, इसका साइड इफ़ेक्ट है। वर्किंग देखते हैं एंटीबायोटिक्स का वर्किंग कैसा होता है। एंटीबायोटिक्स चार तरीके से वर्क करता है, यहाँ देखिए। पहला, इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस। जैसे यहाँ पे हम एक फिगर देखे बनाए हैं, ये जो बाहर का है, ये सबसे बाहर वाला उसको सेल वॉल बोलते हैं। उसके अंदर वाला जो मेम्ब्रेन रहता है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर उसके बाद जो इसमें डीएनए रहता है, ये न्यूक्लियस जिसमें डीएनए आरएनए वगैरह रहता है, उसके बाद कहता है ये राइबोसोम। तो ये चार तरीके से काम करता है। बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस, या तो क्या करेगा, ये सबसे पहले सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा इस तरीके से। ये बाय इनहिबिटिंग सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को इनहिबिट करता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन को ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म कर देगा। तो उसे क्या करेगा, ये जितने भी इंटर सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, ये न्यूक्लियस होता है, ये बाहर निकल जाएगा। तो उससे भी बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, मर जाएगा, इसका ग्रोथ बंद हो जाएगा। बाय इनहिबिटिंग न्यूक्लियस सिंथेसिस, न्यूक्लियस सिंथेसिस। तीसरा क्या हो सकता है, न्यूक्लियस को जो है न्यूक्लियस का सिंथेसिस ही नहीं होने देगा। चौथा पॉइंट कहता है बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन। ये जो है ना राइबोसोम, राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम का काम क्या था, प्रोटीन सिंथेसाइज करने का। ये राइबोसोम ये क्या करेगा, इसको ही इनहिबिट कर देगा, जिसके कारण ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। एंटीबायोटिक्स का देख लिया कम्प्लीटली। उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन पूछ सकता है। तो इसका हम 5 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला होता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, दूसरा का मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, तीसरा हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स, चौथा हो जाएगा एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, पाँचवा हो गया मिसलेनियस एंटीबायोटिक्स। तो बारी बारी से हम समझते हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, जो बीटा लैक्टम रिंग जो प्रेजेंट होता है ना जिस एंटीबायोटिक्स में, उसी को हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा सेफलोस्पोरिन। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, ये इसमें मैक्रोलाइड रिंग होता है, जैसे एजिथ्रोमाइसिन। और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स को, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा डॉक्सासाइक्लिन। उसके बाद एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, इसमें क्या, इसका एग्जांपल क्या होता है, एमिकासिन। उसके बाद मैक्रोलाइड्स मिसलेनियस एंटीबायोटिक्स, मिसलेनियस में क्या आता है, क्लोरामफेनिकोल, इसका एग्जांपल हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके आता है। तीसरा क्वेश्चन है स्टोर नार्कोटिक ड्रग, हाउ टू स्टोर नार्कोटिक ड्रग। तो नार्कोटिक ड्रग को स्टोर कैसे करते हैं, तो इसको स्टोर करने का तरीका क्या वो बता रहे हैं। नार्कोटिक ड्रग मस्ट बी स्टोर इन ए सेपरेट बॉक्स। नार्कोटिक ड्रग्स को जो हम लोग स्टोर करते हैं उसको सेपरेट बॉक्स में स्टोर करना है,
मतलब ऐसा नहीं कि जो ड्रग जिस नॉर्मल जो ड्रग जो होता है जिस स्टोर जैसे जिस बॉक्स में रखते हैं उसी बॉक्स में उसको भी उसको उसके लिए एक सेपरेट बॉक्स होना ज़रूरी है। विथ सिक्योर लॉक कैबिन और डबल लॉक कैबिन, मतलब जो सिक्योर होना चाहिए एक तो उसको अलग से रखना चाहिए अलग बॉक्स में, और उसको डबल लॉक करके उसको रखना चाहिए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि 5 नार्कोटिक ड्रग्स नेम, 5 नार्कोटिक ड्रग्स का नाम बताना है। तो नार्कोटिक ड्रग्स में क्या हो जाएगा, पहला नाम हो जाएगा कोडीन, मॉर्फिन, ऑक्सीकोटिन, उसके बाद हाइड्रोमॉर्फिन, मेथाडोन। ये 5 ड्रग का नाम से नार्कोटिक ड्रग। नार्कोटिक ड्रग क्या होता है, नार्कोटिक ड्रग समझो वो ड्रग होता है जिससे क्या होता है नशा नशा वगैरह होता है, या जिसको लेने के बाद बार बार लेने का अच्छा होता है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है। तो इसको हम थोड़ा सा समझाते हैं, इसको लैंग्वेज में नहीं ऐसे समझ लो कि क्या होता है ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जैसे कोई ड्रग है, ड्रग क्या करता है, पहले रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, तो वो क्या होगा, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। ड्रग हम जब लेते हैं वो बॉडी में जाता है, बॉडी में जाने के बाद वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद वो क्या बनाएगा, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, वो एक्शन शो करेगा। अब कोई भी ड्रग ले किस लिए, एक्शन शो करने के लिए, तो वही रिएक्शन रिस्पॉन्स, तो ये रिस्पॉन्स शो करता है। तो रिस्पॉन्स इसका 2 तरीके से आता है, एक होता है डिज़ायरेबल जो मुझे चाहिए उस तरीके का, या होता है अनडिज़ायरेबल जो मुझे नहीं चाहिए फिर भी वो ऑप्शन शो हो रहा है। तो डिज़ायरेबल जैसे हम इसको बोल सकते हैं थेरेपेटिक इफ़ेक्ट, जो मुझे चाहिए वो और उस ड्रग को हम जिस चीज़ के लिए ले रहे हैं वो चीज़ अगर मेरे अंदर हो रहा है, एक्शन काम कर रहा है, तो वो थेरेपेटिक इफ़ेक्ट हो गया उसका। और अनडिज़ायरेबल हो गया तो वो ADR एडवर्ड ड्रग रिएक्शन हो गया, मतलब ये पता नहीं था कि ऐसा होगा लेकिन हो गया। जैसे इसका एग्जाम्पल रहेगा, हम कोई भी पैरासीटामोल ले रहे हैं, तो पैरासीटामोल ले रहे हैं तो किसके लिए ले रहे हैं, फीवर को कम करने के लिए। उसका क्या, फीवर को कम करने, मॉडरेट पेन मतलब छोटा मोटा पेन होता है उसको दूर करने के लिए ले रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है, मेरा हमको टायर्ड लग रहा है, टायर्डनेस लग रहा है, उसके बाद मेरे ड्रग लेने से क्या किडनी को डैमेज कर रहा है, लीवर को डैमेज कर रहा है, ये इसका क्या हो गया, ये उसका एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन हो गया। तो इसको अगर लैंग्वेज में लिखा है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज़ ए अनडिज़ायरेबल रिएक्शन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। छठा क्वेश्चन क्या आता है, डिफाइन फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी होता क्या है ये बताना है। तो इसको हम तोड़ते हैं, फार्माको प्लस लॉजी, फार्माकोलॉजी को 2 भागों में, फार्माको प्लस लॉजी तोड़ दे। तो फार्माको का मतलब क्या होता है ड्रग, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर एक्शन इन ह्यूमन बॉडी। फार्माकोलॉजी क्या होता है, किसी भी ड्रग का स्टडी करना कि वो कैसे हमारे मतलब एक्शन शो करता है हमारे बॉडी में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी। फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या है, तो इसको भी देखते हैं हम लोग। फार्माको प्लस काइनेटिक्स, तो फार्माको का मतलब क्या हो गया ड्रग, काइनेटिक्स का मतलब क्या हो गया मूवमेंट। फार्माकोकाइनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, समझ में आया। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, एक स्टडी होता है किसी भी ड्रग के मूवमेंट का। समझो, फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब ही समझ लो कि मूवमेंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, तब हमारे बॉडी में जो ड्रग का मूवमेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स। लैंग्वेज में फार्माकोकाइनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, मतलब व्हाट बॉडी डू विद ड्रग, मतलब बॉडी जो है हमारा वो ड्रग के साथ क्या करता है, मतलब ड्रग को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाता है तो उसका मूवमेंट कराता है, वही चीज़ हो गया। तो इसमें आ जाएगा इट इन्वॉल्व 4 स्टेप, 4 स्टेप में ये होता है, क्या होता है फार्माकोकाइनेटिक्स, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रेशन, मतलब ड्रग को एब्जॉर्ब कराना, डिस्ट्रीब्यूट कराना, उसको मेटाबोलाइज कराना, उसको एक्सक्रेट कराना, ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा फार्माकोकाइनेटिक्स। उसका दूसरा 8वां क्वेश्चन क्या है, डिफाइन फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स क्या आता है, तो फार्माको प्लस डायनेमिक्स, तो फार्माको का मतलब क्या हो गया ड्रग, डायनेमिक्स का मतलब पावर या इफेक्ट। तो फार्माकोकाइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट इन बॉडी एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। फार्माकोडायनेमिक्स में क्या था कि ड्रग का
फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या था, ड्रग का मूवमेंट करा देते हैं, लेकिन अब क्या हो, ये क्या है बीच में एक पॉइंट है फार्माकोकाइनेटिक्स, ये इसका मतलब हो जाएगा कि ड्रग का एक्शन, हमारे बॉडी में क्या ड्रग किस तरीके से एक्शन शो कराता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या होता है, इसी के बारे में बताना है हम लोगों को। जैसे कोई भी मेडिसिन होता है, तो मेडिसिन में क्या होता है, ड्रग होता है और एक्सिपिएंट। ड्रग क्या होता है, जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जिसकी वजह से कोई भी डिजीज़ जो होता है हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। और एक्सिपिएंट क्या होता है, एक्सिपिएंट वो है जो जैसे कलरिंग के लिए या फ्लेवरिंग के लिए हम लोग कोई भी चीज़ मतलब ड्रग के साथ मिला देते हैं, तो उसको वो क्या बोलेंगे, एक्सिपिएंट। तो मुझे यहाँ पे क्या जानना था, एपीआई। तो ड्रग एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट वो जो क्या करता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब एबिलिटी टू ट्रीट एनी डिजीज़, मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या हो कि एबिलिटी, किसी भी ड्रग में जो ड्रग का एबिलिटी जो है कि वो किसी भी डिजीज़ को ट्रीट कर सके, तो उसको वो क्या हो गया, एक्टिव इंग्रेडिएंट हो गया। और एक्सिपिएंट क्या हो जाएगा, एक्सिपिएंट वो है जो कलरिंग के लिए या फ्लेवरिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे टेस्ट हो गया, रिजर्व करने के लिए उसको, ये इन्हें एक एक्सिपिएंट हो गया। तो हम इसको लैंग्वेज में देखते हैं क्या लिखा हुआ। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इज एनी सब्सटेंस विच शो फार्माकोलॉजिकल एक्शन टू ट्रीट एनी डिजीज, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट वो होता है, चीज़ होता है जो शो करता है, एक्शन शो करता है, जिससे क्या होता है कि किसी भी डिजीज़ को हम ट्रीट कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, गिव एनी 5 डायबिटिक ड्रग, डायबिटिक ड्रग के नाम बताना है। तो पहला आ जाएगा मेटफॉर्मिन, दूसरा आ जाएगा रोसी ग्लिटाजोन, तीसरा हो जाएगा प्योग्लिटाजोन, चौथा हो जाएगा एकार्बोस, पाँचवा हो जाएगा मेग्लिटोल। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, ड्रग एंड इट्स साल्ट, मतलब किसी भी ड्रग का नाम पूछ देगा और पूछेगा कि बता दो इसका साल्ट क्या होगा। तो देखते हैं, पहला पूछ सकता है क्या, डिस्प्रिन के बारे में, कि डिस्प्रिन में कौन सा साल्ट होता है। तो डिस्प्रिन में होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, कितना होता है 325 ग्राम और 325 mg हो सकता है। दूसरा हो सकता है विक्स एक्शन 500 में क्या हो जाता है इसका साल्ट। तो विक्स एक्शन 500 में होता है पैरासीटामोल होता है, कैफीन होता है, उसके बाद डाइफिनाइल हाइड्रामीन होता है और फिनाइल फेरिन होता है। तीसरा पूछ सकता है सेरिडोन, सेरिडोन में क्या साल्ट होता है, सेरिडोन होता है पैरासीटामोल होता है, कैफीन होता है, प्रोफियोनाजोन होता है। उसके बाद चौथा पूछ सकता है इकोस्पिरिन में क्या होता है, इकोस्पिरिन में एस्प्रिन होता है। पांचवा ये पूछ सकता है कि इकोस्प्रिन AV75 में क्या होता है। तो इकोस्प्रिन AV75 का साल्ट होगा क्या होगा, एस्प्रिन 75 mg प्लस एटरोवास्टाटिन 10 mg होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, गिव एनी 5 बीटा इनहिबिटर ड्रग्स नेम, मतलब बीटा इनहिबिटर जो बीटा रिसेप्टर को इनहिबिट करता है उन ड्रग्स का नाम बताना, किसी 5 ड्रग का। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा एटेनोलोल हो जाएगा, बिसोप्रोलोल हो जाएगा, कार्वेडिलोल हो जाएगा, उसके बाद लेबिटोलोल हो जाएगा, मेटाप्रालोल हो जाएगा। उसके लिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफरेंट बिटवीन सिरप एंड एलेक्सर, सिरप और एलेक्सर में क्या डिफरेंट होता है। तो ये हम लिखते हैं सिरप और एलेक्सर का डिफरेंट क्या है। तो सिरप आर एक्वस प्रिपरेशन, सिरप क्या होता है, एक एक्वस प्रिपरेशन होता है, वहीं पे क्या होता है एलेक्सर जो होता है और एल्कोहलिक प्रिपरेशन, एलेक्सर क्या होता है एल्कोहलिक प्रिपरेशन होता है, ये एक्वस, ये एल्कोहलिक प्रिपरेशन होता है। सिरप आर मोर विस्कस होता है, ये लेस विस्कस होता है। सिरप कंटेंट 70 से 80% शुगर कंटेंट करता है, एलेक्सर कंटेंट 10 to 20% अल्कोहल कंटेंट करता है। दे लेस स्टेबल होता है सिरप एंड एलेक्सर ज़्यादा दे मोर स्टेबल होता है। दे मोर स्वीट, सिरप ज़्यादा स्वीट होता है, एलेक्सर होता है लेस स्वीट, ये उतना स्वीट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है
डिफरेंस बिटवीन क्रीम एंड ऑइंटमेंट, क्रीम और ऑइंटमेंट में क्या डिफरेंस है? क्रीम इज़ ए सॉफ्ट एंड विस्कस सेमी सॉलिड, क्रीम क्या होता है? एक सॉफ्ट एंड विस्कस सेमी सॉलिड होता है। ऑइंटमेंट जो होता है, ऑइंटमेंट इज़ ए स्मूथ एंड ऑयली सेमी सॉलिड, ऑइंटमेंट क्या होता है? स्मूथ और ऑयली सेमी सॉलिड होता है। इट इज़ वाटर बेस्ड सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, ये वाटर बेस्ड सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है। इट इज़ ऑयल बेस्ड सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, ये एक ऑयल बेस्ड सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है। क्रीम आर थिन, ये थिन होता है। ऑइंटमेंट आर थिक, और ये थिक होता है ऑइंटमेंट। ईजिली स्प्रेडेबल, इसको ईजिली स्प्रेड कर सकते हैं हम लोग। लेस स्प्रेडेबल, ऑइंटमेंट जो होता है लेस स्प्रेडेबल होता है। कंसिस्ट ऑफ मोर देन 25% ऑफ वाटर एंड लेस देन 25% ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब ये 20% से ज़्यादा क्या करता है? वाटर कंटेंट करता है, और 50% से कम हाइड्रोकार्बन कंटेंट करता है। कौन सी? क्रीम। और ऑइंटमेंट जो होता है 50% से ज़्यादा क्या करता है? ये हाइड्रोकार्बन कंटेंट करता है, लेकिन 20% से कम ये वाटर कंटेंट करता है। ये पूछ सकता है सस्पेंशन क्या आता है? तो सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन इज़ ए हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है इन विच सॉलिड पार्टिकल इज़ यूनिफॉर्मली डिस्पर्स इन लिक्विड मीडियम, मतलब एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, समझे? और इसमें जो होता है सॉलिड पार्टिकल, तो ये जो सॉलिड पार्टिकल है, ये जिसको हम सॉलिड बोलते हैं, वो एकदम यूनिफॉर्मली क्या होता है? डिज़ोल्व होता है किसमें? सॉल्वेंट में। तो यहाँ सॉल्वेंट जो होता है ये लिक्विड होता है, और सॉलिड जो और ये सॉल्यूट जो होता है वो सॉलिड रहता है, और ये सॉल्यूट जो होता है सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली डिस्पर्स या डिज़ोल्व रहता है। इमल्सन, इमल्सन के बारे में कहने लेकिन बताते हैं। इमल्सन इज़ ए बायोफेजिक सिस्टम होता है, और इसमें जो है ना ये इसमें क्या है? सॉल्यूट जो है यहाँ क्या है? सॉलिड है, लेकिन इमल्सन में क्या होगा? इसमें जो सॉल्यूट होगा ना, इसमें लिक्विड होगा, और सॉल्वेंट तो लिक्विड होता ही है, तो दोनों लिक्विड हो जाएगा। तो जब लिक्विड और लिक्विड को मिक्स करेंगे तो क्या इमल्सन बनाएंगे, और इसको बायोफेजिक लिक्विडोसिस फॉर्म भी बोलते हैं।